देखो क्वेश्चन है डोमेन, कौन सा वर्ड है, क्या होता है ये, एक्स की वो वैल्यूज जिस पर ये चीज डिफाइंड हो जाए, एक्स की वो वैल्यूज डोमेन कहलाती है। तो अब आप बताओ 1/x फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो सकता है? नॉट इक्वल टू 0। 1/x फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। तो 1/x का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ गए? अब आप मुझे बताओ कि log x का डोमेन क्या होता है? log x का डोमेन क्या होता है? लैंग्वेज समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो लगता है अरे देखो समझो वापस से, बोलो डोमेन, बोलो वैल्यूज ऑफ x वेयर f ऑफ x इज डिफाइंड। हिंदी में अनुवाद करो इस बात को। अरे इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलो ना। लैंग्वेज तभी नहीं समझेगा जब डोमेन दिमाग में बैठेगा होता क्या है। ट्रांसलेट करो हिंदी में। x की ऐसी वैल्यूज जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाए उसी को क्या कहते हैं? तो डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर f ऑफ x इज डिफाइंड। हिंदी में x की ऐसी वैल्यूज का सेट जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए। वापस समझो अगर एक बार में नहीं समझे तो। 1/x एक फंक्शन है। फंक्शन समझते हो क्या होता है? बर्थडे फंक्शन, शादी का फंक्शन, तलाक का फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब होता है बिहेवियर। 1/x एक फंक्शन है। अब 1/x फंक्शन कब डिफाइंड हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, अपने दिमाग से बताओ। कब मतलब सुबह में डिफाइंड होगा, शाम को डिफाइंड होगा, ये वाली बात नहीं है। टाइम के एंगल से नहीं पूछ रहा हूं मैं। 1/x फंक्शन कब डिफाइंड हो सकता है? जवाब दो। बोलो तो सर 1/x फंक्शन कब डिफाइंड हो सकता है? हाँ हाँ, तो ये बात बोल के नहीं हो रहा था आप लोगों से। डिसअपॉइंटिंग आंसर देते हो यार, पहले टाइम पे मूड खराब करते हो। और फिर मैं पूछता हूँ लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो बच्चा बोलता है नहीं। तुमको लैंग्वेज और वर्ड्स तो समझने पड़ेंगे ना भाई। बोलो 1/x फंक्शन कब डिफाइंड हो सकता है? जब x की वैल्यू 0। तो डोमेन क्या हुआ इस बात का? 1/x फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो log x फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तौबा तौबा, मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है। उसमें वाइवा में पूछा गया था कि किरचॉफ्स लॉ किसने बनाया। तो सामने वाला आदमी सोचने लग जा रहा है। फिर सामने वाला पूछता है कि किरचॉफ्स लॉ किसने बनाया। फिर वो भूल जाता है। फिर उसको सामने वाला पूछता है किरचॉफ्स लॉ किसने बनाया, और फिर सामने वाला आदमी को नहीं पता है कि किरचॉफ्स लॉ किसने बनाया। अब वो बोलता है ओम्स लॉ किसने बनाया। आप सामने वाले आदमी को पता नहीं है। फिर वो पूछता है ओम्स लॉ किसके नाम पर है, तो बोलता है पता नहीं। आपकी हालत भी ऐसी है। मैं अभी बोल रहा हूं कि 1/x का डोमेन क्या होता है बाबू, तो तुम बोल रहे हो x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। जब मैं पूछता हूं log x का डोमेन क्या होता है, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। क्या? तो ये बोलने में आप लोग 5 मिनट समय क्यों खराब कर रहे हो? इससे आप ही का टाइम खराब होता है। अब बताओ कि log sin x का डोमेन क्या होगा? फिर फंस गया। बोलिए सर log sin x का डोमेन क्या होगा? 0 to 180। चलो बराबर, उसको तो पता है, बाकियों को नहीं पता है, बोल नहीं पाए। log sin x तभी डिफाइंड होगा जब sin x पॉजिटिव हो। और x के किस वैल्यू के लिए sin x पॉजिटिव होता है?
0 से 180 के लिए। ये जवाब देना था, इतना सब चीज़ सोचना था, इतना टाइम लगा देते। चलो भैया, तो log 2 का पावर x का डोमेन क्या होगा? अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में ऐसी छवि बनाया है log 2 का पावर x, तो मैं बोल देता तुम भाई जेई वाले बच्चे नहीं हो। मैंने कहा log 2 का पावर x, अगर तुमने ये समझा है तो तुम पक्का जेई वाले बच्चे नहीं हो। तुमको ये समझना है log 2 का पावर x। अगर आप ये समझे हो तो समझो कि तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है, ये समझो तो समझो कि अभी कौले हो, नादान हो, कुछ भी आता नहीं है। बोलो, इसका डोमेन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर। इसका कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 का पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, तो इस केस में x बिलोंग्स टू हो जाएगा ऑल रियल नंबर। चलो भाई, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो सकता है? समय को एकदम नष्ट कर दे रहे हो भाई, बहुत सिंपल बात है। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो सकता है? क्या आपको यह पता है कि y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू साइन y लिखा है, मतलब ऐसा है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y लिखा है तो x इज इक्वल टू साइन y बोलते हैं। ये मालूम है? अरे हाँ या ना तो करो। पता, ये पता है कि पता है कि नहीं पता है? पता है? हाँ तो बोलो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x से अगले लाइन में x इज इक्वल टू साइन y बोलेंगे। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? लड़कियां लोग बोलो। वेलकम टू क्लास 7th। नहीं, क्लास 4। 7th कहाँ? 7th तो फिर भी बड़े होते हैं। क्लास 4 में आ जाओ। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ये पूछा गया है। अरे भाई, लड़कों से आंसर आ चुका है, मुझे लड़कियों से चाहिए। बोलिए भाई बेंस। क्या गजब कर रहे हो यार, तुमको साइन y का रेंज नहीं पता? -1 से +1 होता है। अरे हाँ तो ना बोले, एक तो बोल भी करती है। तुमको ये पता है कि साइन y की रेंज -1 से 1 होती है? लड़का लोग चुप रहो यार, आप लोग को ये पता है? तो x का रेंज क्या होगा? -1 से +1। तो x की जो वैल्यू है वही तो डोमेन है यार। अब बोलो कि x के डोमेन क्या होंगे? साइन इनवर्स ऑफ x के किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो सकता है? आंसर दो। क्या? अरे सब लोग बोलो तो यार। ऐसी हालत इसलिए होती है क्योंकि आप दिमाग चलाना नहीं चाहते। आपको मैंने साइन इनवर्स ऑफ x पूछा, आपको पता नहीं साइन इनवर्स ऑफ x क्या करूं? अरे तुमको ये पता है, इससे इधर से जाना है। जानकारी इसलिए होती ताकि यूज कर सको, दिमाग में स्टोर करने के लिए थोड़ी नहीं होती है। चलो, तब उसके हिसाब से तो ये सब क्वेश्चन मैंने समझा था कि आसान होगा बच्चों के लिए, पर ये तो एकदम पहाड़ जैसा हो जाएगा आपके लिए अगर आपको ये सब बात भी सोचने में मुश्किल हो जा रही है तो लिख देता हूँ पहले डोमेन का डेफिनेशन। हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ, मराठी में लिखूँ? कौन सा लैंग्वेज में समझना चाहते हो? मराठी में, ठीक है। चलो भाई, वैल्यूज ऑफ x वेयर f ऑफ x इज डिफाइंड। इसमें कितनी खुशी हो रही, वाह। और काम दे रहे तो बैंड बजा रहे। बोलो,
तो अगर इसको डिफाइंड होना है तो ये वाली चीज कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन 1, ये वाली चीज -1 से 1 तक का होना चाहिए। दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, छोड़ो इस, हाँ बना ही देते, log 10 बेस पर x² - 2x + 1। ये तभी डिफाइन होगा जब ये चीज -1 से 1 तक हो। f ऑफ x इज डिफाइंड log 10 बेस पर x² - 2x + 1 मस्ट बी स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, ये स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो इसके दो मतलब हैं। एक की ये -1 को ऐसे लिखो, -1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 10 बेस पर 10 लेस देन इक्वल टू log 10 बेस पर x² - 2x + 1 इज लेस देन, इसे log 10 बेस पे 10 ऐसा कर सकते हैं। और अगर बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन का साइन बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये माइनस इस पे हटा करके इस पे डाल दो, इसको 1/10 बना सकते हैं। मुँह तो बंद करो अंकल, 1/10 बना दूं, तब ये मामला 1/10 इज स्मॉलर देन, बोलो क्या होगा। आगे तो बोलो, +1 बोलता है उसको, इसलिए बोलता हूं। इसके दो मतलब हैं, एक है x² - 2x + 1 ग्रेटर देन, नहीं लड़का लोग चुप रहो यार, आप लोग बोलो, बुद्धि एकदम पूरा ब्लॉक करके रखे हो, पता नहीं कहाँ से परसेंट आए तो भगवान जाने। बोलो क्या, 1/10। और ये, अरे आगे तो बोलिए, बटन दबाना पड़ेगा क्या बार बार, लेस देन 10। इसको I1 बोलते हैं और इसको I2। चलो अब इसको सॉल्व करो तो 2 मिनट का टाइम है, हर बच्चे से होना चाहिए, चाहे जैसे करना है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, इसका सही आंसर आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि इतना सारा करने के बाद मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या यार, I1 देखो क्या है वो, x² - 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। अरे इसको कोई अंधा भी देख लेगा कि x - 1 को होल स्क्वायर है यार, है कि नहीं। वो है 1 से 1/√10 से, अब बड़ा छोटा तो बोलो यार, एक तो रिस्पॉन्स भी नहीं करते, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं। x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/√10। तो सीधी बात है, इसके दो मतलब है। अब x - 1 या तो 1/√10 से बड़ी हो जाएगी, या फिर x - 1 -1/√10 से छोटी हो जाएगी। रुको मुझे सोचने दो, मेरा ध्यान भटक ना जाएगा। x - 2x + 1 ग्रेटर देन 1/10, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/10, ध्यान भटका था ना। फिर x - 1 या तो 1/√10 से बड़ा होगा, या फिर x - 1 -1/√10 से छोटा होगा। हाँ ठीक जा रहा। अब x या तो 1 + 1/√10 से बड़ा होगा, या फिर x छोटा होगा 1 - 1/√10 से। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है, अब है I2 ये है, ये अब फिर से x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 10। तो इसका मतलब x - 1 √10 से छोटी और -√10 से बड़ी है। इससे x की वैल्यू हो जाएगी 1 + √10 से छोटी और 1 - √10 से बड़ी। अब सेकंड आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है, दोनों को बस एक साथ मर्ज ही करना है, मतलब मर्ज नहीं, इंटरसेक्ट करना है। एक वैल्यू है 1 + √10, तो यहाँ मान लो 1 है, तो यहाँ 1 + √10 हो जाएगा। 1 यहाँ मत ऐसे दिखाओ मत, वरना गलत होगा।
अब 1 माइनस रूट 10 यहाँ मान लो, और दूसरी चीज है 1 प्लस 1 बाय रूट 10। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ से थोड़े देर बाद 1 प्लस 1 बाय रूट 10 होगा, और उतना ही पहले 1 माइनस 1 बाय रूट 10 होगा। तो पहला इंटरवल कहता है इससे बड़ा और इससे छोटा, और दूसरा इंटरवल कहता है ये वाले नंबर 1 माइनस रूट 10 से 1 प्लस रूट 10 तक। कॉमन वैल्यू क्या हुई, ये और ये। बोलो x की वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस रूट 10 से 1 माइनस 1 बाय रूट 10 तक, यूनियन 1 प्लस 1 बाय रूट 10 से 1 प्लस रूट 10। यह आंसर है। कोई बड़ी बात है ये? तो हुआ क्यों नहीं आपके लिए? ये सब चीज तो आपको पता है ना पहले से हैं? कहाँ है क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू? हाँ हाँ, कर लो कर लो, ये अच्छा ही सवाल करो, लेकिन आर्गुमेंट यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो बस x की वैल्यू 1 नहीं होना। तो अब देखना है कि 1 उसमें है, तो 1 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देख लो x माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसमें 1 है। 1 माइनस 1 बाय रूट 10, ये भी नेगेटिव, ये 1 से छोटा नंबर है, ये भी 1 से छोटा नंबर, इसके बीच में 1 नहीं आता। ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, इसके बीच में 1 नहीं आता। हाँ नहीं आता। तो यही आंसर है। किसका मैच हुआ? ये इधर पूरा लाइन सन्नाटा है। अरे दीदी, क्वेश्चन करना ना पड़ेगा, काम कैसे चलेगा नहीं तो। चलो अब दूसरा देखो, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है बोलो? ए छापना छोड़ो यार, पहले समझो, छापने लग जाते हो बाद में। बोलो क्या लिखा है? क्या? f ऑफ x इक्वल टू लॉग साइन x। इसको डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इसको डिफाइंड होने के लिए, टू बी डिफाइंड साइन x मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन। साइन x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? ए भाई ए, अपनी उंगली में पेन क्यों डाल रहे हो? अब इसका जवाब दो, x का क्या? अब मुंह में उंगली डाल दिया। अब अगला सवाल मैं पूछ नहीं सकता, नहीं तो पता नहीं क्या कर लोगे। उंगली है आपके पास। साइन x ग्रेटर देन 0, बोलो x का क्या? 0 से -t। देखो ये जवाब गलत नहीं है, पर सही तो बिल्कुल नहीं है। वो छोड़ो, आपसे कोई मतलब आंसर सोचो, ये बात ट्राई करो, x की वैल्यू क्या हो सकती है? आपको तो बताया था ना सर, बोलो क्या होगा आंसर? साइन x ग्रेटर देन 0। ऑड पाई से लेके इवन पाई, ठीक से सोच लो फिर से। देखो भाई, बड़े हो जाओ थोड़े। x 0 से पाई होगा, नहीं ओपन ओपन, ऐसा नहीं है।
ऐसा समझना पड़ेगा। x ये वाला एंगल है तो फिर से ये वाला एंगल बनेगा ना यार, 0 से पाई तो वो 3 पाई से 4 पाई भी तो है, नहीं 2 पाई से 3 पाई भी तो है, यही 0 है, यही 2 पाई है, यही 4 पाई है, यही 6 पाई है, सबके सब यही है इवन पाई, और ये 1 पाई है, यही 3 पाई है, यही 5 पाई है, मतलब ये चीज़ क्या है ऑड पाई, और ये क्या है इवन पाई। तो जब आप 0 से पाई बोलते हो तो सिर्फ एक ही सेक्शन बनता है, जबकि ये सही आंसर नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे एंगल होते हैं, 0 से पाई भी इसी के बीच में है, 2 पाई से 3 पाई भी इसी के बीच में, 4 पाई से 5 पाई भी इसी के बीच में है, 6 पाई से 7 पाई भी इसी के बीच में। तो कुल मिला के क्या बन रहा है, x बिलोंग्स टू इवन पाई से ऑड पाई। बोलो इवन को लिखने का टेक्निक क्या जानते हो आप? इवन को क्या लिखते हैं 2n पाई, ऑड को क्या लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, ये है सही आंसर, ये गलत नहीं है पर सही तो बिल्कुल नहीं है। समझ पाए ये गलत क्यों नहीं है? 0 से पाई गलत तो नहीं है यार, पर वो पूरा सही थोड़ी ना, पूरा सही ये है। चलो थर्ड, बाकी बच्चे लोग भी समझ लीजिए इसको कि आखिर 0 से पाई को मैंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। 0 से पाई, 0 मतलब 2 पाई भी होता है, 4 पाई भी होता है, 6 पाई भी होता है, यानी इस लाइन से इस वाले एक्सिस से इस वाले एक्सिस तक के बनने वाले बीच का एंगल। तो ये 0 से पाई भी है, 2 पाई से 3 पाई भी है, 4 पाई से 5 पाई भी है, मतलब इवन पाई से ऑड पाई तक है। तो इवन पाई से ऑड पाई तक है। इवन को 2n पाई लिखते हैं, सॉरी इवन को 2n लिखते हैं और ऑड को 2n प्लस 1, इसलिए वो उसका आंसर वैसा। अब ये थर्ड वाला खुद करो। बेस 10 समझना है। x² माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। चलो भाई x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होना, ये तो पल्ले पड़ता है। 3x प्लस 2 जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलो x की वैल्यू -2/3 से बड़ी होनी चाहिए, ये बात भी पल्ले पड़ता है। अब जो आप भूल जाओगे वो ये है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होने के लिए ज़रूरी है कि log 3x प्लस 2 क्या ना हो, 1 ना हो, क्योंकि log 10 बेस यही आपको सोचना था जो मैंने सोचा। log 3x प्लस 2 की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा 3x प्लस 2 की वैल्यू 1 हो जाता तो ये चीज़ log 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर से 1/0 हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 ना हो इसके लिए ये चीज़ 1 नहीं होना चाहिए। तो 3x प्लस 2 1 नहीं हो, इसलिए x की वैल्यू -2/3 ना हो। ये 3 कंडीशन मिले, इसके डिफाइंड होने के लिए, इसके डिफाइंड होने के लिए। अब इसको इसके लिए भी सोचना है। जी सर, यहाँ पे हाँ x कैन नॉट बी 1 - 2 -1/3। चलो ठीक है। अब इसके लिए सोचो, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और कोई कंडीशन नहीं है, 0 से बड़ी होगा तो लॉग डिफाइंड हो जाएगा। तो x² - 3x + 1 > 0। इसके 2 रूट हैं, सीधा सीधा बात है। इसके रूट है 3 ± √ 9 - 4। 9 - 4 कितना होता है √5 / 2। साइन स्कीम बन के तैयार है। ओके, साइन स्कीम यहीं में लगाता हूँ। ये इन्फिनिटी, ये -∞। एक नंबर है 3 + √5/2, दूसरा है 3 - √5/2। दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव तो बीच में 0 आता है। 0 पर यहाँ प्लस रहा, यहाँ माइनस रहा और यहाँ प्लस रहा। हमको आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि -2/3 नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमको -2/3 से बड़ा चाहिए। तो अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3 माइनस रूट 5 की वैल्यू 2.4 होती है, 3 माइनस 2.4 0.6 हो जाएगा। अब 0.6/2 ये लगभग 0.3 हो जाएगा। और ये 3 प्लस रूट 5/2, ये 3 प्लस 2.2 5.2 5.2/2 2.6 के ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। अब है प्लस माइनस 1 नहीं होना, हो तो बाद में देखेंगे। -2/3 से बड़ी होना, -2/3 की वैल्यू होती है -0.66, सही बात है। तो वो -2/3 इसके लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट में। नेगेटिव नंबर इसके राइट में कैसे आ सकता है जी? कौन सा नरक में जाने की तैयारी में हो? -2/3 इसके लेफ्ट में आएगा, ये रहा -2/3, उससे बड़ी होना। इस कंडीशन को तो टैकल कर लिए। अब x की वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो 1 आता है क्या इसके बीच में? 1 कहाँ आता है? इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। तो यहाँ पे 1 है। -1 कहाँ रह रहा है? -2/3 से पहले आएगा ना -1, यहाँ है -1। ये नंबर नहीं होना। तो वैसे भी अपने कॉमन में वो नंबर हो नहीं रहे। अभी तक जो आंसर अपने पास है वो है ये और ये। साथ में -1/3 भी नहीं होना। -2/3 यहाँ है, -1/3 कहाँ होगा? इधर। -2/3 यहाँ है तो उसके राइट में -1/3 होगा। तो यहाँ -1/3 है, वो हमको नहीं चाहिए। तो आंसर अपना आ चुका है। ये नंबर एक्सक्लूडिंग -1/3 एंड यूनियन ये नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन -2/3 से ओपन 3 माइनस रूट 5/2 यूनियन ये नंबर ओपन 3 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग क्या? -1/3। ये हुआ आंसर। किसका मैच किया? बस बताओ भैया, डोमेन बताने के बाद आप यहाँ ये चीज़ नहीं सोच पाओगे तो कैसे काम चलेगा? सोचना तो पड़ेगा ना यार आखिर। एक बार और समझाए? अरे हाँ यार जल्दी बोलो। हाँ तो अभी थोड़ा आराम करो बाकी लोग, मैं इन लोगों को समझा के आता हूँ। फिर से फैन बंद करेंगे क्योंकि रिस्पांस तो आएगा नहीं, और जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक तो काम नहीं चलने वाला। देखो एक कंडीशन ये है कि x² - 1 क्या नहीं होना चाहिए। तो सब लोग नहीं बोलेंगे तो सब लोगों को कैसे आएगा? सबके पास मुंह दिया ना भगवान ने, अब बोलने की शक्ति है कि नहीं? अरे यस या नो तो बोलो। ओके तो x² - 1 किसके इक्वल नहीं होगा? दीदी कहाँ खोए हो आप? ये बताओ डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ सकता है? आपसे पूछ रहे हैं, शर्माने लग गई यार। देखो बाबा, जब भी ऐसा लिखा रहे तो इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और गणित के नियम के अनुसार डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ऐसे क्या कर रहे हो यार? वहाँ बोलो कि हाँ पता है मुझे। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। ये पहले बोलना था। क्या ये सब चीज़ बार बार बता पाऊंगा? मैं पागल हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। तो x² - 1 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता?
0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल नहीं हो सकता? 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता? x प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। यार आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ऐसे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। तुमको थोड़ा इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना भाई। अब देखो यहां पे लॉग डिफाइंड होने के लिए इस चीज का क्या होना जरूरी है? फिर नो रिस्पॉन्स है। कैसे समझेगा एक बार में बातें? इस चीज का क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव होना जरूरी है। तो 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए? 0 से। क्यों ऐसा इसका पॉजिटिव होना जरूरी है? क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट क्या हो? 0 से बड़ा, पॉजिटिव हो। ये बात मैंने बार बार लिख के दिया हूं, बोला हूं बहुत बार। लॉग का आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 3x प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए x की वैल्यू -2/3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कोई संकट यहां तक? क्या यार मैं इतनी सी बात पे संकट पूछ रहा हूं तुमसे। अब एक और बात है, अब असली संकट की बात है। साथ में डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। छोड़ो ये कंडीशन, आपको समझेगा नहीं आया कहां से। ऐसे लिखता हूं, log 10 बेस पर 3x प्लस 2 कैन नॉट बी वॉट? कैन नॉट बी 0. So 3x plus 2 cannot be what? 1. So x cannot be what? -1/3. x की वैल्यू -1/3 नहीं होनी चाहिए। ये कहां से मिला? इसको 0 करने पर 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके कंडीशन तो लिख चुके हैं। अब क्या करना है? अब तीसरे का कंडीशन डिफाइन करना है। तीसरे में log 10 बेस पर ये दिया है मुन्ना, इसकी वैल्यू क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका रूट निकालने का फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो बाबू, a का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलो ना यार। b का वैल्यू, c का वैल्यू, चलो पुट करते इधर फॉर्मूले में। क्या मिलेगा? 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। ये दो नंबर आ गए। अब हम रियल नंबर लाइन बनाते हैं। ये बनाए रियल नंबर लाइन। एक नंबर है 3 प्लस √5, तो मान लो कि ये 3 प्लस √5/2, और दूसरा नंबर है 3 माइनस √5/2। ये पॉजिटिव है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू √5 का वैल्यू कितना होता है ये लिख देता हूं, 2.2। ठीक है, तो 3 माइनस 2.2 कितना होगा? 1 पॉइंट कौन बोल रहा है जी? 3 माइनस 2.2 1.8। अच्छा 1.8 है, तो 1.8/2 0.4। उस समय मैंने इसको 1.4 2.4 ले लिया था, जान दो। 0.4 और ये है 3 प्लस √5, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। 3 प्लस 2.2 5.2, कितना आ जाएगा ये? 2.6। अब देखो 0 पे चेक करो, एट 0 पे अगर इसका साइन चेक करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 क्या आएगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों सवाल नहीं बनते आपसे? क्योंकि इंटरेस्ट कम है भाई। बोलो ना यार, इसके 0 पे क्या आएगा? अरे लड़की लोग बोलो ना यार। तो बाजू में क्या आएगा? तो बाजू में क्या आएगा? पॉजिटिव।
क्या बेटियां को नहीं पढ़ाया ना तो एक साल मतलब एक जनरेशन और ये लोग जो है वो किचन के अंदर चकला बेलना में गुजार देगी। पढ़ना बहुत जरूरी है यार। देखो ध्यान से, 3 माइनस रूट 5/2 0.4 3 प्लस रूट 5 ये आ चुका है। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, इधर बोलो। आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो टेम्पो मिल जाएगा आपको, चल जाएगा अपना। नहीं तो सब्जी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ये तो कर ही सकते हो तुम। ये क्या करेंगी, बोलो बहन। 0 पे क्या है, पॉजिटिव, ये आ चुका है। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव बोलता है वो, मुक्का मार दूंगा भाई। लड़कियों के पढ़ाई में इंटरप्शन। क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव। तो आपका इंटरवल ये रहा और ये रहा। इतना तो हो चुका है आंसर, पर क्या ये शुद्ध आंसर है, सिर्फ इतना कंडीशन नहीं है ना, एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है, -2/3 से बड़ा। तब -2/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 0.66। तो -0.66 कहाँ होगा, इस नंबर के नीचे लेफ्ट में, ये रहा प्लस, यहां पे आ गया वो वाला नंबर -2/3। तो कायदे से -2/3 से बड़ा होना, मतलब अपना आंसर जो है वो या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। हाँ तो करो। ओके, अब देखो, अब एक और कंडीशन है, x क्या नहीं होना, +-1 नहीं होना। तो 1 कहाँ है, इससे पहले है 1 यहाँ, -1 कहाँ है, तो इसके पीछे है -1 यहाँ। ठीक है, तो इस आंसर में तो वैसे भी +1 या -1 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, जब ये लिखेंगे ये लिखेंगे तो -1 +1 का तो नाम निशान नहीं इसके बीच। पर एक और कंडीशन है, x क्या नहीं होना। अब -1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, -0.33। वो कहाँ है, -2/3 का मतलब -0.66। तो -0.66 और 0.4 के बीच में -1/3 आता है क्या, क्या आपको ये चाहिए आंसर में, ये नहीं चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर ये रहा और ये रहा और ये रहा। क्या बोलते हो, अरे हाँ तो करो, मुंडी क्या ही ऐसे कर रहे हो, गाय बैल। x बिलोंग्स टू, बोलो तो क्या लिखूं, ओपन में ये वाला नंबर, ये किसके इक्वल है, -2/3 के। -2/3 से कहाँ तक, डायरेक्ट यहां तक लिख देते हैं ना, 3 - √5/2 तक, और बाद में एक्सक्लूड कर देंगे -1/3। यूनियन ये भी बता दो, बोलो क्या है, लड़की लोग बोलने दो जी, √5/2। आखिरी में क्या आएगा, लेकिन इसके साथ एक और एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, -1/3। ये रहा आंसर। अभी पल्ले पड़ा, हाथ उठा के बता दो कितने लोगों को पल्ले पड़ा।